इतिहास बनाने वालों का केंद्र बिंदु भाग 2। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूं पल्लवी और चर्चा का विषय है रॉबिन शर्मा की लिखी किताब द 5 AM क्लब। और हम बात कर रहे थे इतिहास बनाने वालों के केंद्र बिंदु के बारे में। इसी कड़ी में आइए किताब के सारांश को आगे बढ़ाते हैं। हिस्ट्री मेकर फोकस नंबर 3। स्कॉट रायली ने अपनी अद्भुत मेहमान नवाजी की कला का परिचय देते हुए अपने दोनों शिष्यों को अपने साथ आने के लिए कहा। उनके महल स्वरूप घर के चारों ओर घूमकर और दूर तक अथाह हिंद महासागर को देखकर उन दोनों की आंखें तृप्त हो गईं। उगते सूरज की किरणों से धुली एक चमचमाती काली गाड़ी उनके सामने आकर रुकी। हम कहाँ जा रहे हैं? उस महिला ने पूछा। रायली बोले, मैंने आपसे वादा किया था कि अगर आप मेरे पास मॉरिशस आएंगे तो मैं आपको डॉल्फिन्स के साथ तैरने के लिए ले जाऊंगा। मेरा वो वचन पूरा करने का समय आ गया है। हम पास के एक गांव में जाएंगे जहां दो सुंदर प्रभावी युवक हमारा इंतजार कर रहे हैं। वो दोनों ही डॉल्फिन्स को ढूंढने में माहिर हैं। आप दोनों आज के इस अनुभव से दंग रह जाएंगे। ये आपके लिए कभी ना भूलने वाले अवसर के समान है। ठीक है, तो उससे पहले चलिए इस ढांचे पर एक बार फिर से बारीकी से बात करते हैं, ताकि आप दोनों को पता रहे कि सुबह 5 से 6 बजे के दौरान आपको किस तरह के व्यवहार में सुधार करने की आवश्यकता होगी। जब मैं 20-20-20 का फॉर्मूला सिखाऊंगा तो मैं आपको जल्द ही पूरी सुबह की दिनचर्या प्रदान करूंगा। अभी के लिए बस इतना जान लें कि सूर्य के उदय होने से पहले अपने आप को प्रशिक्षित करने के लिए अपने अंदर इन 4 पहलुओं पर काम करें: माइंड सेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट और सोल सेट। ये चारों ही हैं जो आज हर जीवित इंसान के अंदर शक्ति की नींव बनते हैं। हम में से अधिकांश लोगों ने अपने अंदर इन शक्तियों को यूं ही बदनाम किया हुआ है, क्योंकि हमने अपना अब तक का जीवन बेकार की चीज़ों का पीछा करते हुए बिताया है। लेकिन हम सभी के भीतर ये गहन और शानदार क्षमता है, और अपने इन 4 आंतरिक साम्राज्यों को अपने हिसाब से ढालने का सबसे अच्छा समय सुबह 5 से 6 बजे तक का है। वो दिन का सबसे खास समय होता है। तभी कहा गया है कि अपनी सुबह के मालिक बने और आप अपने जीवन को ऊंचा उठाएं। रायली ने उन्हें प्रोत्साहित करते हुए कहा। हिस्ट्री मेकर फोकस नंबर 4। एवरी डे काउंट्स। हर दिन जरूरी है। अपने दिनों का हिसाब करते हुए ये अच्छी तरह से समझ लें कि आपके सभी बहुमूल्य दिन आपके बहुमूल्य जीवन का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप जैसे जैसे अपने दिन को बिताते हैं, अपने जीवन को गढ़ रहे होते हैं। हम अपने भविष्य को बनाने की चिंता में इतना घुल जाते हैं कि अपने एक एक दिन के मूल्य को नकार देते हैं। ये एक सेल बोट बनाने की तरह है, जहां हर दिन किया हुआ थोड़ा थोड़ा काम हमारे आने वाले जीवन का रास्ता तय करता है। आपको उस एक दिन को सफल और सार्थक बनाना है। हर 24 घंटे में किए गए 1% सुधार से आप इसे हफ्तों, महीनों, वर्षों और दशकों में ढाल सकते हैं। रायली ने आगे कहा, द स्पेल बाइंडर इस तरह की दैनिक गतिविधियों से मिलने वाली संतुष्टि को ही सूक्ष्म जीत नाम से बुलाते हैं। हर दिन में किया गया थोड़ा सा सुधार, चाहे वो 1% ही हो, महीने के अंत में 30% बन जाता है। इस कार्यक्रम से जुड़े रहें और केवल 1 साल में आप पाएंगे अपने अंदर 365% की वृद्धि। कहने का मतलब है कि एक एक दिन की छोटी छोटी बेहतरी को जोड़ते हुए यूं आपके पास पूरे जीवन की सफलता का सामान इकट्ठा हो जाएगा। छोटे दैनिक महत्वहीन सुधार जब समय के साथ लगातार किए जाते हैं तो चौंकाने वाले परिणाम सामने आते हैं। उस महिला ने भी इस बात पर हामी भरी। मिस्टर रायली ने मुस्कुराते हुए खुद से कहा कि जीवन अनमोल है और इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, मुझे इन दोनों मासूम लोगों को महान बनने में इनकी मदद करनी चाहिए। सभी बड़े लोग ये बात समझते हैं कि आप जो कभी कभार करते हैं उससे कहीं अधिक मायने रखता है वो जो आप हर दिन करते हैं, और यही जीवन के ज्ञान का असली टेक अवे है। और यदि आप इतिहास बनाने के लिए तैयार हैं तो नियमितता एक ऐसी आवश्यकता है जैसे जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन। तो मेरे प्यारे शागिर्दों, कल किस समय मिल रहे हो? हाँ, मिस्टर रायली ने इस अंदाज में पूछा मानो उनको उत्तर पहले से पता हो। ठीक 5 बजे। उस महिला और चित्रकार दोनों ने मुस्कुराते हुए एक सुर में जवाब दिया। तो दोस्तों, चर्चा यूं ही चलती रहेगी, आप कहीं मत जाइएगा। जीवन का बढ़ता घटता ज्वार भाटा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ पल्लवी और बात हो रही है दुनिया भर में मशहूर लेखक रॉबिन शर्मा की किताब द 5 AM क्लब के सारांश की।
चर्चा का विषय है जीवन में सफल होने के लिए सुबह जल्दी उठने की आदत और उससे होने वाले लाभ। आइए जानते हैं आगे की कहानी। उस महिला उद्यमी का तो मानो अच्छा समय शुरू भी हो गया था। पहले एक महान वक्ता की सभा में जाना हुआ और फिर इन करोड़पति महाशय से परिचय और अब इनके समुद्र तट पर बने अद्भुत महल नुमा घर में मेहमान बन के आना। इस छोटे से खूबसूरत टापू पर जहाँ लोग एक दूसरे से मुस्कुराकर बात करते थे और अपने व्यवहार से सबका दिल जीत लेते थे, ये उस महिला के लिए एक बहुत ही सुखद अनुभव था। यहाँ आकर उसे अपने आप में भी बदलाव नजर आ रहे थे। यहाँ वो मशीन जैसी कम और इंसान जैसी ज्यादा होती जा रही थी। उसे अपना फोन या घड़ी देखने की जरूरत ही नहीं महसूस होती। उसे याद भी नहीं रहा था कि इससे पहले उसने अपने जीवन के सुखों के प्रति इतना आभारी कब महसूस किया था। उसने खुद से वादा किया कि वो पूरे साहस के साथ एक बार फिर अपने निवेशकों से मिलने की चुनौती का सामना करेगी। उन सब धोखेबाज भागीदारों के व्यवहार ने ही उसे एक बहादुर, बेहतर और सभ्य इंसान बनने में मदद की है। कई बार एक बुरा उदाहरण हमें इस बारे में अधिक सिखाता है कि हम कैसा बनना चाहते हैं। एक छोटे से रोमांचक अनुभव के तौर पर उसने अपने चित्रकार मित्र के साथ सेल करने का निश्चय किया, जिसके लिए उसके मन में एक बहुत ही प्यारा सा प्रेम भाव पैदा हो रहा था, ये जानते हुए भी कि वो दोनों कितनी अलग दुनिया में रहते थे। और उस यात्रा पर जब वो मुस्कुराते हुए समुद्र की ओर देख रही थी, तब उस चित्रकार के मन में भी यही विचार आया कि इतना खुश तो उसने उस महिला को आज तक नहीं देखा था। फिर उन्होंने पास के एक छोटे से टापू पर रुकने का विचार किया, जहाँ बैठकर वो अपनी पिकनिक का आनंद ले सके। ऐसे में उन्होंने सिर्फ अपनी पिकनिक की टोकरी ही नहीं साझा की, बल्कि उस महिला ने अपने जीवन और अपने बचपन से जुड़ी कई और बातें बताई। अपने माता पिता के तलाक से हुई तकलीफ और अपनी कंपनी के पार्टनर्स का दिया हुआ धोखा, ये सब बताना उसके लिए आसान नहीं था। उस चित्रकार ने दिलासा देते हुए कहा कि ये सब उनके लिए सीखने के अवसर हैं, और जहाँ तक उसके माता पिता के अलग होने का सवाल है, तो उन दोनों के प्रेम का प्रतीक वो महिला है और वो उसे बहुत पसंद करने लगा है। चंद ही दिनों में वो दोनों सिर्फ पसंद ही नहीं बल्कि एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। उनके रोमांस के वो पल अचानक पास से आ रहे संगीत की जोर से बजने पर भंग हो गए। सामने देखा तो समुद्र में से जेटस्की करते हुए रायली साहब तेज गाना बजाते हुए उनकी ओर चले आ रहे थे। मुझे आप दोनों की याद आ रही थी। आशा है आप लोगों को मेरा यूं टपक पड़ना बुरा नहीं लगा होगा। वो जोर से हंसते हुए बोले, और फिर उन तीनों ने वहां एक अद्भुत और कभी न भूलने वाली शाम गुजारी। और अंत में उस महिला ने अपने आप से एक वादा किया कि वो अपने जीवन को भरपूर जिएगी। उन्हें न सिर्फ एक बहुत अच्छे इंसान से प्रेम हो गया था, बल्कि जीवन के प्रति उनका प्रेम भी लौट आया था। और अभी तो 5 AM क्लब को शुरू हुए कुछ ही दिन हुए थे। अगले दिन सुबह 5 बजे वो लोग फिर से एक बार अपनी तय जगह पर पहुंचे, और इस बार उन्होंने वहां पर एक हेलीकॉप्टर को खड़ा पाया। उसमें से निकलने वाले सहायक ने उन्हें जल्दी से अंदर आने को कहा, क्योंकि मिस्टर रायली ने उनके लिए एक उपहार भेजा था। अंदर जाने पर उन्हें केवल हेलीकॉप्टर का चालक नजर आया, जिसने बिना उनसे कोई बातचीत किए झटपट अपना हेलीकॉप्टर उड़ाना शुरू कर दिया। गौर से देखने पर पता चला कि हेलीकॉप्टर मिस्टर रायली ही उड़ा रहे थे। वो हंसते हुए बोले, मैं आप दोनों को डराना नहीं चाहता और मेरे पास इसे चलाने का वैध लाइसेंस है। उन्होंने बताया कि वो लोग कुछ दिनों के लिए मॉरिशस से बाहर जा रहे हैं, एक ऐसी जगह जो अपनी संस्कृति के कारण पूरी दुनिया में मशहूर है। ये सुनकर वो दोनों हैरान रह गए और उन पर सवालों की झड़ी लगा दी। अरे हम कहाँ जा रहे हैं? कब लौटेंगे? हमारी दीक्षा का क्या होगा? और वो सहायक किस उपहार की बात कर रहा था? मिस्टर रायली बोले, अरे शांत हो जाओ, ये यात्रा ही आप दोनों का तोहफा है, और मैं आपको 5 AM क्लब का अगला पाठ पढ़ाने भारत के शहर आगरा ले जा रहा हूँ, जहाँ दुनिया का 7वां अजूबा ताजमहल है। चलिए चलते हैं। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए सुनते रहें द 5 AM क्लब का सार। आदत बनाने का प्रोटोकॉल भाग 1। वो तीनों साथी ताजमहल के सामने खड़े थे। वहां आसपास और कोई न था। उस इमारत की बेमिसाल खूबसूरती किसी कविता या गजल की तरह थी, और वो तीनों बस एकटक उसे निहारे जा रहे थे। वो इमारत प्रेम का जीता जागता स्वरूप थी, उसका कोई जोड़ नहीं था। नमस्कार, मेरा नाम है पल्लवी, और आइए इस किताब के सार को आगे बढ़ाते हैं। मुझे भारत से प्रेम है, बहुत अधिक प्रेम, रायली साहब बोले।
ये धरती के सबसे महान देशों में से एक है और ताजमहल की सुंदरता के तो क्या कहने। इसे यूं ही विश्व के 7 अजूबों में से एक का दर्जा नहीं मिला है। जरा इसकी छटा तो देखो। वो आगे बोले, आज सुबह मैं आप दोनों को अपने गुरु की अंतर्दृष्टि के बारे में बताऊंगा, जो कि आपको व्यवसाय और जीवन में अपनी महानता को सक्रिय करने में मदद करेगी। जैसा कि मैंने आपके साथ पहले के एक पाठ में साझा किया था, महान लोगों को उनकी आनुवंशिकी महान नहीं बनाती, बल्कि उनकी आदतें महान बनाती हैं। उनके उपहार देने की सीमा नहीं, बल्कि उनके धैर्य की ताकत उन्हें औरों से अलग करती है। आज का पाठ आपको बताएगा कि विज्ञान और शोध हमें क्या बताते हैं, क्यों हमें उन व्यवहारों को छोड़ देना चाहिए जो हमें कमज़ोर करते हैं, और उन व्यवहारों को हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहिए जो हमारी सफलता में मदद करते हैं। फिर वो अचानक हवा में अपना एक हाथ उठाते हैं और उनके 2 सहायक एक रेशमी शॉल लेकर उन्हें सौंपते हैं। इस शॉल को वो अपने दोनों शिष्यों के सामने फैलाते हैं और उन्हें उन पर धागे से कढ़े हुए शब्द दिखाते हैं। उस पर लिखा था, अच्छी आदतों के पीछे के 5 वैज्ञानिक सत्य। पहला, विश्व स्तरीय इच्छा शक्ति कोई जन्मजात शक्ति नहीं है, बल्कि अभ्यास से विकसित किया गया एक कौशल है। भोर में उठना पूरी तरह से आत्मनियंत्रण का प्रशिक्षण है। दूसरा, व्यक्तिगत अनुशासन हमारी मांसपेशियों के समान है। जितना आप इसका उपयोग करते हैं, ये उतना ही मजबूत होता जाता है। तीसरा, अन्य मांसपेशियों की तरह थकने पर इच्छा शक्ति कमजोर हो जाती है। इसे भी स्वास्थ्य लाभ की जरूरत पड़ती है। चौथा, किसी भी महान आदत को सफलतापूर्वक स्थापित करने के लिए और उसे अपनी दिनचर्या में शामिल करने के लिए 4 भाग के एक पैटर्न का पालन जरूरी है, तभी इसके स्थायी परिणाम देखने को मिलेंगे। पांचवा, अपने जीवन के किसी एक क्षेत्र में आत्मनियंत्रण बढ़ाना आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में आत्मनियंत्रण को बढ़ाता है। यही कारण है कि द 5 AM क्लब में शामिल होना जीवन बदलने वाली आदत है, जो आपके द्वारा किए जाने वाले हर काम को बेहतर बनाएगी। आइए जानते हैं क्या है वो 3 मूल्य जो आपके लिए एक हीरोइक आदत को ढालने में मदद करते हैं। वैल्यू नंबर 1, जीत निरंतरता और दृढ़ता की मांग करती है। वैल्यू नंबर 2, आप जो भी शुरू करते हैं उसी से आपके व्यक्तिगत सम्मान का आकार निर्धारित होता है। वैल्यू नंबर 3, ये तय है कि जिस तरह से आप निजी तौर पर अभ्यास करते हैं, ठीक उसी तरह आप सार्वजनिक रूप से भी प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद उन्होंने वो शॉल उन्हें उपहार के रूप में भेंट कर दिया और उनसे इन नियमों को अच्छी तरह से पढ़ने को कहा। इसके बाद वो लोग ताजमहल की सैर करने को आगे बढ़े और रायली साहब उन दोनों को ताजमहल की कहानी सुनाने लगे। दुनिया भर में प्रेम का सबसे बड़ा और सबसे सुंदर प्रतीक ताजमहल सम्राट शाहजहां ने 1631 में अपनी पत्नी मुमताज महल की मृत्यु के बाद उनकी याद में बनवाया था। इसके अलावा ये स्मारक मानव जाति की क्षमताओं के बारे में भी बहुत कुछ कहता है। भारत की चिलचिलाती गर्मी में लगातार भारी संगमरमर के पत्थर ढोते ढोते 20,000 से अधिक मजदूरों को अपने बादशाह के सपने को हकीकत में बदलने में 22 साल लग गए। ये वास्तव में अविश्वसनीय है, उस चित्रकार ने कहा। हाँ, ये प्रेरणा की मिसाल है, उस महिला उद्यमी ने भी माना। ताजमहल की सुंदरता को देखकर वो दोनों बहुत प्रभावित हुए और आगरा लाने के लिए रायली साहब का बार बार धन्यवाद करने लगे। वो सच में उनके बहुत आभारी थे। मिस्टर रायली ने कहा, ताजमहल एक ऐसा प्रमाण है जिसे देखने के बाद आप किसी भी कठिनाई के बावजूद एक नई आदत बनाने और उसका पालन करने के बारे में विचार कर सकते हैं। और हाँ, अपने आदर्शों के प्रति ईमानदार रहें, खासकर तब जब ये बहुत कठिन लगने लगे। इसलिए आज सुबह की कोचिंग बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा कहकर वो आगे बढ़ गए। हम भी आगे बढ़ते हैं और आप भी बने रहें हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी और रॉबिन शर्मा की लिखी किताब द 5 AM क्लब में कहानी पहुंच गई है भारत के आगरा शहर में, ताजमहल के पास। आइए जानते हैं आगे क्या हुआ। 5 AM क्लब के तीनों सदस्य टकटकी बांधे ताजमहल की सुंदरता को निहार रहे थे। मिस्टर रायली साथ साथ अपना ज्ञान भी बांट रहे थे। उन्होंने बताया किस तरह हम अच्छी आदतों को बनाकर उनका पालन कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि असाधारण और साधारण के बीच बस इतना ही फर्क है कि असाधारण व्यक्ति अपनी कुशलता को अपनी आदत में ढाल लेता है। इस पर वो महिला बोली, तो हमें कहाँ से शुरू करना चाहिए? हम दोनों ही अनुशासनपूर्ण जीवन चाहते हैं
और ऐसी अच्छी आदतें जो जीवन भर हमारा साथ दें, खासकर सुबह 5 बजे उठने की आदत। मिस्टर रायली उन्हें पास ही एक कमरे में ले गए। वहाँ एक ब्लैक बोर्ड और चौक के कुछ टुकड़े पड़े थे। उन्होंने उस पर एक चित्र बनाया जिसमें बीचों बीच लिखा था जीवन भर की आदत, और उसके बगल में एक सीढ़ी जिस पर हर चरण के लिए अलग शब्द लिखे थे। चरण 1 ट्रिगर, चरण 2 अनुष्ठान, चरण 3 इनाम और चरण 4 दोहराओ। ये सरल मॉडल आजकल के अध्ययनों पर आधारित है कि आदतें कैसे बनती हैं। वो बोले, आपका शुरुआती बिंदु किसी प्रकार का ट्रिगर बनाना है। यह आपके बिस्तर के बगल में एक पुराने स्कूल की अलार्म घड़ी के रूप में सरल हो सकता है, जो सुबह 5 बजे तेजी से बजता हो। एक बार जब आपको अपनी अलार्म घड़ी का ट्रिगर मिल जाता है, तो अगला कदम, जैसा कि आप देख सकते हैं, अपनी दिनचर्या शुरू करना है। लेकिन यहाँ जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि इससे पहले कि आपका दिमाग दोबारा सोने के बहाने सोचने लगे, तुरंत बिस्तर से उठ जाना चाहिए। इसके बाद सुनिश्चित करें कि आपके पास खुद के लिए एक पूर्व निर्धारित इनाम हो। वो इनाम ही है जो आपको पहले किक स्टार्ट करता है और फिर एक नई आदत को पूरा करने के लिए आपके ड्राइव को बढ़ाता है। अपनी जीत को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा इस इनाम की शक्ति का उपयोग करें। तो आइए मान लें कि अलार्म बजते ही आप आराम से बिस्तर से बाहर निकलने के बजाय तेजी से बाहर निकलते हैं। तो अपने आप को कोई ना कोई इनाम जरूर दें। अपने जीवन को पूरी तरह से बदलने वाली इस वचन का पालन करने में पूरी तरह से समर्पित बने। जितनी बार आप इसका पालन करेंगे, उतनी ही बार आपके मन में अपनी दृढ़ता का सम्मान बढ़ेगा। दोनों शिष्य पूरे ध्यान से अपने गुरु की बात सुन रहे थे और उनके ज्ञान को अपने भीतर समेटने की पूरी कोशिश कर रहे थे। आज का पाठ मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है मैं अपनी किसी भी काम को टालने की आदत पर विजय पा सकता हूँ, और मुझे विश्वास है कि इससे मेरी कला में भी सुधार आएगा। मैं कसरत करके अपने शरीर पर तो काम कर ही रहा हूँ, अब मुझे अपने मस्तिष्क पर काम शुरू करना है। चित्रकार ने कहा, वाह, बहुत अच्छी बात है। रायली साहब बोले, बस याद रखें कि एक बार थक जाने पर इच्छा शक्ति कमजोर हो जाती है। देखिए, आप हर सुबह अपनी पूरी बैटरी के साथ उठते हैं। सुबह 5 बजे आपकी क्षमता सबसे मजबूत होती है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप उस समय उन गतिविधियों को करें जो आपके अंतर मन के उदय के लिए सबसे ज़रूरी है। जैसे जैसे आप अपना दिन बिताते हैं, बैठकों में जाते हैं, संदेशों की जांच करते हैं और कार्य करते हैं, आपकी क्षमता कम होने लगती है। आखिर हमारा शरीर और मन दोनों समय के साथ थक जाते हैं, और ये भी सच है कि मानव अनुशासन की मांसपेशियां सभी निर्णयों की थकान से थक जाती हैं। तभी कई बार बड़े पैमाने पर बहुत सफल लोग कुछ मूर्खतापूर्ण काम करते हैं जो उनके करियर को नष्ट कर देता है। वो उस आग्रह के आगे झुक गए जो उनके पतन का कारण बना, क्योंकि दिन भर तो वो महत्वपूर्ण निर्णय लेते रहे। शाम होने तक उनकी बैटरी एकदम खाली हो चुकी थी। कितनी कमाल की बात है ना। इससे बहुत सारी बातें साफ हो गई। वो महिला बोली, तो समझ गए ना, अपने आत्म नियंत्रण को मांसपेशियों की तरह इस्तेमाल करना है और समय समय पर उसे आराम देते रहना है। इसे कभी भी बहुत थकने न दें। जब आप सबसे ज्यादा थके होते हैं ना, तो आपकी इच्छा शक्ति वास्तव में सबसे कमजोर होती है। जब हम थक जाते हैं तो हम अपने सबसे खराब निर्णय लेते हैं और सबसे कम विकल्प चुनते हैं। इस पर चित्रकार बोला, अब पता चला कि जीनियस और भी अधिक जीनियस कैसे बन जाते हैं। अगर मैं हर दिन अपनी कला और उससे संबंधित कुछ अन्य चीजें करता, तो मैं निर्णय की थकान से पीड़ित नहीं होता, जैसा कि आपने बताया। और फिर मैं शाम को अपना इतना समय बर्बाद नहीं करता और टीवी देखने, जंक फूड खाने और शराब पीने जैसे बुरे विकल्प नहीं चुनता। काश मैं ये पहले समझ लेता। आगे क्या हुआ जानने के लिए बनी रहें हमारे साथ। जीवन भर की आदत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ पल्लवी और हमारी बातचीत का विषय है रॉबिन शर्मा की लिखी और दुनिया भर में पढ़ी जाने वाली किताब द 5 AM क्लब। आइए जानते हैं कि अगली सुबह क्या हुआ। जीवन भर की आदत को बनाने के पहलुओं पर चर्चा करते हुए और ये समझाते हुए कि आदतें कैसे बनती हैं, मिस्टर रायली ने उन दोनों को अब एक और बात पर ध्यान देते हुए कहा कि हर अच्छी आदत का गंभीरता से पालन करने के लिए 3 चरणों से पार होना पड़ता है। तो अब एक और ज़रूरी शक्ति है जो आप दोनों को समझनी है, जिससे आपकी सुबह उठने की आदत एक रस्म की तरह आपके जीवन का हिस्सा बन जाए। आपको ये बहुत पसंद आएगा। उन दोनों ने अपना उत्साह बनाए रखते हुए अपने गुरु की हर कही बात को स्वीकार किया और उनके अगले नियम की प्रतीक्षा करने लगे। उन तीनों को ताजमहल के भीतर लाने वाले एक सिक्योरिटी गार्ड ने
अपनी झोली में से एक चार्ट में से एक कागज निकाला और उस पर अपनी टॉर्च चमकाई, जिससे सभी लोग पढ़ सकें कि उस पर क्या लिखा था। उस पर स्पष्ट अक्षरों में लिखा था आदत स्थापित करने के नियम, और इसके नीचे एक चित्र के माध्यम से 3 अलग अलग चरण के बारे में लिखा था। ये 3 चरण थे: बिगाड़ना, बनाना और बनाए रखना। हर चरण के नीचे 22 लिखा था। उन सभी चरणों को पार लगने के बाद चार्ट के अंत के बिंदु में लिखा था द ऑटोमेटिसिटी पॉइंट, यानी स्वचालितता बिंदु, जहां पहुंचकर सब काम अपने आप होने लगे। मिस्टर रायली ने आगे समझाया कि किसी भी नई आदत को स्थापित करते हुए शुरू में कुछ बिगाड़ने या नाश करने की प्रक्रिया से होकर हर किसी को आगे बढ़ना पड़ता है, पर आपको उस पर टिके रहना होगा और उसे केवल विनाश न मानकर उसके आगे आने वाले चरण की प्रतीक्षा करनी होगी। यहाँ से आपको आगे का मार्ग मिलेगा और फिर आप इस अभ्यास के दूसरे चरण पर पहुंचेंगे, जहाँ कुछ नए तरीकों को अपनाकर आपकी आदत को स्थापित होने में मदद मिलेगी। ये बीच वाला चरण थोड़ा परेशान करने वाला हो सकता है, क्योंकि अचानक से आप कुछ ऐसा करने का प्रयास करते हैं जिसके लिए आपका मन और मस्तिष्क तैयार नहीं है, पर आप अपनी राह से न डिगें। जैसे आप इस नई आदत को अपने जीवन का एक अहम हिस्सा बना लेंगे, आप इसके तीसरे और अंतिम चरण में प्रवेश कर जाएंगे, जिसे तार्किक भाषा में एकीकरण कहते हैं। यानी कि वो आपकी दिनचर्या में ऐसे घुल जाएगा मानो आपको बचपन से ही इसका प्रशिक्षण दिया गया हो। इस पूरी कार्रवाई में करीब 66 दिन लगते हैं। हर एक चरण तक पहुंचने और उसे सफलतापूर्वक अपने जीवन में ढालने में 22 दिनों का समय लगता है। इस तरह ये तीनों आप 66 दिनों में प्राप्त कर सकते हैं। द स्पेल बाइंडर ने अपनी शिक्षा में इसे कम से कम 66 दिन का शक्तिशाली सत्य बताया है। 66 दिन की ट्रेनिंग से आप एक नई आदत स्थापित कर सकते हैं, इसलिए इससे कम समय में अपनी प्रक्रिया को बीच में न छोड़ें। कोई भी आदत कुछ दिनों या हफ्तों में तैयार नहीं हो पाती, इसलिए इसे कम से कम 66 दिन का समय देना आवश्यक है। मिस्टर रायली ने आगे कहा, अब जबकि आप दोनों ने द 5 AM क्लब का सदस्य बनना स्वीकार किया है, तो स्वयं को दिए हुए वचन के अनुसार इसके साथ कम से कम 66 दिन तक जरूर बने रहें। तड़के 5 उठने को आप अपने जीवन की एक रस्म बनाने के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको ये करना ही होगा। ये काम करके आप अपने जीवन में सुखद बदलाव जरूर पाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। चित्रकार बहुत प्रभावित दिख रहा था। उसने एक बच्चे की तरह हाथ उठाकर कहा, आपने जो कुछ भी कहा वो मुझे बहुत पसंद आया। मैं अपने अंदर जल्दी उठने की रस्म को स्थापित करने में अपनी जी जान लगा दूंगा। ये मेरा खुद से और आपसे वादा है। तभी वो अरबपति आदमी, जो कभी गुरु और कभी किसी मासूम बच्चे का वेश धर लेता था, जमीन पर लेटकर कसरत करने लगा। महिला ने थोड़ा मुस्कुराकर झिझकते हुए पूछा, अब आप ये क्या करने लगे? जवाब में मिस्टर रायली बोले, हमारे जीवन में सतत विकास के लिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को किसी भी सीमा में बंधने ना दें और ख़ुद पर नए नए प्रयास करते रहें। ये रोज़ की कसरत मुझे सिर्फ मानसिक रूप से संतुलित नहीं रखती, बल्कि मेरे जीवन को जवान और चुस्त बनाए रखती है। बोरियत से तो इंसान मर ही जाता है। फिर उन्होंने एकदम से उठकर चार्ट पर दिए गए दी ऑटोमेटिसिटी पॉइंट यानी स्वचालित बिंदु की ओर इशारा किया। मज़ेदार बात यह है कि जब आप इस स्वचालित बिंदु पर पहुंच जाते हैं तो आपको सुबह 5 बजे उठने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसके लिए किसी दृढ़ इच्छा शक्ति की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आपके शरीर के अंदर बनी अलार्म घड़ी आपको खुद ब खुद जगा देती है। सुबह होने से पहले नींद खुल जाना आपके स्वभाव में शामिल हो जाता है, बहुत ही आसानी से। आप दोनों विशिष्ट जनों का जीवन सुखद हो, मेरी बस यही कामना है। अपने अंदर इस आदत को बसाएं और महानता की ओर कदम बढ़ाएं। वो उठे और उन दोनों को गले लगाकर संगमरमर से बने गलियारे में कहीं खो गए। जानना चाहते हैं आगे क्या हुआ? तो बने रहिए हमारे साथ। द 5 AM क्लब और 20-20-20 का फॉर्मूला। आज के दिन की उन्हें बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी। आज की सुबह 20-20-20 के फॉर्मूले से उनका परिचय होना था। 5 बजे उठने की आदत के लिए जो रीढ़ की हड्डी के समान था, आज उन दोनों को 5 से 6 बजे के समय का सही उपयोग सिखाया जाना था, ताकि वो अपने जीवन के आने वाले दिनों को पूरी तरह सफल बना सके। नमस्कार, मैं हूँ पल्लवी। आइए जानते हैं उन्होंने आगे क्या सीखा। मिस्टर रायली ने आगे बढ़कर उनसे बात करना शुरू किया। आज का दिन आपके लिए बहुत मायने रखता है और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि आज इस समय मैं आप लोगों के समक्ष हूँ। मुझे अब आप दोनों मेरे परिवार की तरह नजर आते हैं।
सुबह जल्दी उठने की शक्ति दरअसल 20-20-20 के फॉर्मूला से ही मिलती है और अब आप कुछ ही पलों में इसे अपने सामने पाएंगे। इसके साथ आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बस ध्यान रहे कि आप निरंतर इसकी मदद से एक बेहतर इंसान बन सकें। उन दोनों के चेहरे उत्साह से चमक रहे थे। तभी उनके गुरु ने हवा में हाथ उठाया और इशारा किया और एक सहायक उनके लिए फ्रेम में मढ़ा हुआ एक कागज लेकर पहुंच गया। इसमें कोई संदेह नहीं था कि उस कागज पर वो मूल मंत्र लिखा था जिसे अब तक 20-20-20 के फॉर्मूले के नाम से जाना जाता था। उस कागज को खोलकर समझाते हुए उन्होंने कहा, आप देख सकते हैं इस मॉडल में सुबह के 1 घंटे को 20 मिनट के 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहले अपने आप को चलाना है, अपने शरीर को हिलाना है, कुछ ऐसी कसरत करके जिससे आपके दिन की बढ़िया शुरुआत हो सके। अगले 20 मिनट में अपनी शारीरिक और मानसिक शक्तियों और अपने कामों के बारे में एकाग्र होकर सोचना है। इससे आप में आत्मविश्वास की वृद्धि होगी और साथ ही सांस लेने की प्राकृतिक क्रिया मजबूत होगी, जो कि कसरत के बाद अति आवश्यक है। और फिर इस 1 घंटे के आखिरी चरण के 20 मिनट में आप केवल स्वयं पर ध्यान केंद्रित करेंगे। यह आपके पूर्ण विकास के लिए होगा। चाहे इस समय आप कोई भी प्रेरणादायी किताब पढ़ें या बेहतर जीवन संबंधी कोई लेख लिखें या किसी ऑडियो सेशन को सुनकर अपने जीवन के संबंधों को बेहतर बनाने की कोशिश करें। ऐसा कोई भी एक सकारात्मक कार्य। उन्होंने आगे कहा, दिन की शुरुआत एक अच्छी शारीरिक कसरत के साथ करना अति आवश्यक है। इससे आपके जीवन की पूरी रूपरेखा बदल सकती है। उठने के साथ ही अपने शरीर को हिलाने डुलाने से आपके दिमाग पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे आपको दिन भर की स्फूर्ति मिलती है। सुबह 5 बजे से 5:20 तक ये काम करें और फिर उसके अगले 20 मिनट तक ध्यान मुद्रा में जाएं। अपनी श्वास पर नियंत्रण पाने की कोशिश करें। अपने जीवन संबंधी विचारों को अपने मन में आने दें। किसी भी दुविधा में हो तो उस बारे में सोचें और उसका हल निकालने की कोशिश करें। अपने व्यवहार पर चिंतन करें। ऐसा क्या है जो आप अपने अंदर बदलना चाहते हैं, उसे बदलने की कोशिश करें। और फिर इस 1 घंटे के अंतिम 20 मिनट में अपने आप को बेहतर बनाने के वो सभी उपाय करें जो बाहरी जगत में हासिल हों। अखबार, किताब, रेडियो, टीवी, कुछ भी ऐसा जिससे प्रभावित होकर आप अपने लिए एक बेहतर दिन की शुरुआत कर सकें। लिखने पढ़ने के लिए ये दिन का सबसे उचित समय होता है। देखिए, आप जो चाहते हैं उसके कारण ही आपको सफलता और प्रभाव नहीं मिलता। आप इसे अपने जीवन में इस आधार पर आकर्षित करते हैं कि आप कौन हैं और आपने किसी और के लिए क्या किया है, एक व्यक्ति के रूप में और एक निर्माता के रूप में। सामाजिक विकास के बिना सिर्फ अपने लिए इच्छा रखना एक ऐसे सुंदर बाग में होने का सपना देखने के समान है जिसमें आप कोई बीज नहीं बोना चाहते हैं। हम खुद के मूल्य को बढ़ाकर अपने लिए अच्छाई ज़रूर चाहते हैं, लेकिन इसके लिए किसी और का भला नहीं करते। हम सिर्फ अपने आप को लगातार विस्तारित करने में लगे रहते हैं। जीवन बहुत न्याय संगत है। आप इससे वही पाएंगे जो आप इसे देंगे। इसलिए खुद बेहतर बनकर इस जीवन को आप बहुत कुछ दें। इसके साथ ही मिस्टर रायली ने 5 AM क्लब के अपने सबसे महत्वपूर्ण भाग का समापन किया। उनके शिष्यों ने गहरी सांस ली और पूछा, अब आगे क्या? उनके सवाल के जवाब ने अचानक से उनका मूड पूरी तरह से बदल दिया। मिस्टर रायली एक पल के लिए रुके और फिर मुस्कुराकर बोले, अब हम कुछ मृत लोगों के पास जाएंगे। आगे की कहानी इसके अगले भाग में।